ट्यूबरोज कॉरपोरेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। आइए आज स्टार्ट करते हैं। एक्सपोर्ट के बारे में मैं आपको कुछ बताऊंगा। ये है न्यूज़ आपके लिए, बिजनेस एंड एक्सपोर्ट न्यूज़ आपके लिए। रशिया के ऊपर हम काफ़ी सारे वीडियोस बना चुके हैं पहले, और कुछ एक दो दिन पहले हम रशिया के ऊपर वीडियोस बना चुके हैं। रशिया को आप कैसे एक्सपोर्ट करोगे, और रशिया में एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, उसके ऊपर काफ़ी सारे वीडियोज हम बना चुके हैं। तो एक दिन पहले हमारा जो वीडियो था, रशिया में एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज़ है इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए ड्यू टू द वॉर विथ यूक्रेन के साथ रशिया का वॉर की वजह से इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है रशिया को एक्सपोर्ट करने के लिए। मैं काफ़ी डिटेल्स में आपको उस वीडियो में बता चुका हूँ। रशिया अगर एक्सपोर्ट करना चाहते हो, आप एक एक्सपोर्टर हो, ट्रेडर हो, तो रशिया में एक्सपोर्ट करने के लिए अभी एक गोल्डन चांस है। ठीक है, तो आज का ये न्यूज़ है आपके लिए, एक्सपोर्टर्स के लिए, बिजनेस पीपल के लिए, एंड आप ट्रेडर्स के लिए ये न्यूज़ आपके लिए। तो रशिया में एक कंपनी है यांडेक्स जो है, एक सर्च इंजन में वो लोग स्टार्ट किया था। जैसा हमारा गूगल है, गूगल.com अमेरिका का एक बड़ा कंपनी है, और पहले वो लोग सर्च इंजन में स्टार्ट किया था, एक सर्च इंजन में स्टार्ट किया था गूगल सर्च। उसके बाद वो लोग एक्सपेंड किया। तो आज के तारीख में गूगल के पास काफ़ी सारे प्रोडक्ट है, जैसे कि यूट्यूब आप देख रहे हो, यूट्यूब एक गूगल का प्रोडक्ट है, और गूगल का बहुत सारे प्रोडक्ट अवेलेबल है मार्केट में। गूगल प्ले स्टोर है, बहुत सारे प्रोडक्ट है गूगल का। वैसे ही रशिया में उनका जो बड़ा सर्च इंजन है, और सबसे पुराना और पहला सर्च इंजन है Yandex.ru जो है रशिया का एक सर्च इंजन है। तो रशिया जो है, रशिया का आपको मालूम है, रशिया का अमेरिका का कभी भी उनका बिजनेस में या कोई भी सिलसिले में एक दूसरे को ट्रस्ट नहीं करते हैं। तो इसलिए रशिया का खुद का कंपनी यांडेक्स। तो 51% जो सर्च होता है इन रशिया एंड CIS कंट्रीज, 51% जो यांडेक्स के थ्रू होता है। तो यांडेक्स कंपनी का बहुत सारे और कंपनी का ब्रांड है, और बहुत सारे एक्टिविटीज़ है। तो दूसरा एक्टिविटीज़ है टैक्सी। जैसा कि आपने हमारा इंडिया में उबेर, ओला टैक्सी यूज करते हो, तो ये सब अमेरिकन कंपनी है, उबेर वगैरह अमेरिकन कंपनीज है। ऐसा रशिया में जो यांडेक्स का खुद का टैक्सी का ऐप है। तो रशिया के साथ साथ यूक्रेन एंड आर्मेनिया एंड जितने सारे सेंट्रल एशियन कंट्री है, फॉर्मर सोवियत यूनियन कंट्रीज है, एक्स सोवियत कंट्रीज है, हर कंट्री में आपको यांडेक्स टैक्सी मिलेगा। अगर आप कभी रशिया जाते हो, यूक्रेन जाते हो, बेलारूस जाते हो, आर्मेनिया, जॉर्जिया, अजरबैजान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, एक कंट्री जाते हो, एक्स CIS कंट्रीज, तो आपको यांडेक्स टैक्सी मिलेगा। तो बड़ा कंपनी है यांडेक्स, भी बड़ा टैक्सी कंपनी है। वैसे ही यांडेक्स का दूसरा प्लेटफॉर्म है उनका जो रिटेल प्लेटफॉर्म। ठीक है, जैसे कि हमारा इंडिया में Amazon.in, फ्लिपकार्ट है, और मेसो है। बहुत सारे हमारा जो रिटेल प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर आप ऑनलाइन स्टोर्स है, जहाँ पर आप ऑनलाइन में काफ़ी सारे खरीदारी करते हो, खाना पीना से लेकर कपड़े, जूते, सब कुछ आप खरीदते हो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से इन इंडिया। वैसा ही रशिया का यांडेक्स का जो रिटेल प्लेटफॉर्म है, उसमें ऑल ओवर रशिया को यांडेक्स उनका जितने सारे प्रोडक्ट होते हैं सप्लाई करता है। यांडेक्स का उनका खुद का लॉजिस्टिक है, खुद का रिसीविंग सेंडिंग लॉजिस्टिक है, ट्रांसपोर्ट है, डिस्ट्रीब्यूटरशिप है, बहुत सारे उनका डिपार्टमेंट है। और आज के तारीख में लार्जेस्ट कंपनी इन रशिया है यांडेक्स। ठीक है, तो आज का वीडियो में मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, मैं आगे बता रहा हूँ क्यों यांडेक्स के बारे में आपको बता रहा हूँ। तो यांडेक्स का क्या हुआ, यांडेक्स का खुद का रिटेल प्लेटफॉर्म है। तो उसका वेबसाइट आपको दिखा रहा हूँ, देख लीजिए। तो यांडेक्स का है market.yandex.ru, और उसका बेरू जो है उनका ब्रांड है market.yandex.ru। जैसा कि हमारा अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, ऐसा उनका रशिया का रिटेल स्टोर है यांडेक्स का market.yandex.ru। और ब्रिंगली.ru ये हो गया यांडेक्स का जो ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट। yandex.com ये हो गया सर्च इंजन, और taxi.yandex.ru उनका जो टैक्सी कंपनी हो गया। ठीक है, तो आपको मैंने दिखा दिया यांडेक्स का कुछ कंपनी का वेबसाइट्स। ठीक है, तो रिटेल का जो जैसे कि अमेजन अमेरिकन कंपनी है, लेकिन आज के तारीख में अमेजन दुनिया भर में ऑलमोस्ट
90% कंट्री में खुद का स्टोर खोल लिया है, ठीक है। वैसे ही यांडेक्स का जो रिटेल प्लेटफॉर्म है, उनका जो ऑनलाइन स्टोर है, रशिया में है और तुर्की में है, बेलारूस में है और बहुत सारे CIS कंट्रीज में अवेलेबल है। तो यांडेक्स ने ऑल ओवर CIS कंट्री को कैप्चर करने को कोशिश कर रहा था, और जितने सारे प्रोडक्ट होता है, फार्मेसी प्रोडक्ट, फूड प्रोडक्ट, कॉस्मेटिक्स, फुटवेयर, इलेक्ट्रॉनिक्स, जितने सारे प्रोडक्ट्स होता था, यांडेक्स अपना रिटेल स्टोर के, ऑनलाइन स्टोर के माध्यम से अपने जितने सारे कंट्री में, जितने सारे देश में उनका प्रेजेंस है, वहाँ सेल करता था, ठीक है। तो तुर्की में हो गया, यूक्रेन में नहीं था, तुर्की, बेलारूस, रशिया एंड ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सब कंट्री में अवेलेबल था यांडेक्स का रिटेल स्टोर। लेकिन क्या हुआ, ज़्यादा करके जो रशियन लोग होते हैं, ज़्यादा करके वो ब्रांडेड प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं। चाइना, इंडिया से खरीदना नहीं चाहते ब्रांडेड प्रोडक्ट। ज़्यादा करके जो कपड़ा, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह, वो ज़्यादा प्रीफर करते हैं टू बाय फ्रॉम यूरोपियन कंट्री से वो ब्रांड खरीदना चाहते हैं। लेकिन क्या हुआ, रशिया एंड यूक्रेन का वॉर के वजह से जितने सारे यूरोपियन कंट्री रशिया को सैंक्शन में डाल दिया, बैंक के ऊपर सैंक्शन लग गया, एक्सपोर्ट बंद हो गया, इंपोर्ट बंद हो गया। तो क्या हो गया, जितने सारे सप्लायर्स थे, करीब 1000 के अबव सप्लायर्स थे यूरोपियन कंट्री से, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री से करीब 1000 के अबव सप्लायर्स थे, जो यांडेक्स का रिटेल स्टोर को अपने प्रोडक्ट सप्लाई करते थे। लेकिन जब ये यूरोपियन यूनियन का, NATO का सैंक्शन आ गया ऑन रशिया, तो पूरे यूरोपियन कंट्री के जितने सारे सप्लायर थे, पूरा सप्लाई बंद कर दिया, ठीक है। आज के तारीख में पूरा बंद हो गया। बंद होने की वजह से यांडेक्स का जितने सारे स्टोर रुक गया, क्योंकि रशिया, आपको मैं पहले बता चुका हूँ, एक बड़ा कंट्री है, दुनिया का सबसे बड़ा कंट्री है, लेकिन सबसे कम पॉपुलेशन है, अप्रोक्सीमेटली 15 करोड़ का पॉपुलेशन है। और ऑल ओवर रशिया में यांडेक्स का अच्छा कनेक्शन है, ट्रांसपोर्ट कनेक्शन है, और इजीली रशिया ट्रांसपोर्ट कर सकता है, और पैकेजिंग, उनका जो पैकेज को डिलीवरी कर सकता है। जैसे कि अमेजन बहुत इजीली इंडिया में डिलीवरी कर सकता है, ऐसा रशिया थोड़ा क्रिटिकल कंट्री है, कॉम्प्लिकेटेड कंट्री है, रशियन स्पीकिंग कंट्री है। इसीलिए जैसा कि उनका जो दूर दूर तक साइबेरिया, सेंट पीटर्सबर्ग एंड ईस्टर्न पार्ट में जो व्लादिवोस्टोक एरिया है, तो दूर दूर तक यांडेक्स का कनेक्शन है, कॉन्टैक्ट है, बहुत इजीली यांडेक्स उनका जो bringley.ru उनका जो लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट के जरिए प्रोडक्ट पहुंचा सकता है। लेकिन क्या हो गया, वॉर की वजह से यांडेक्स का जो काम रुक गया है, प्रोडक्ट उनके पास नहीं है। इसीलिए यांडेक्स का जो टीम है, यांडेक्स कंपनी का टीम है, उसका सेकंड ऑप्शन था चाइना से इंपोर्ट करने के लिए। लेकिन चाइना में आपको बता चुका हूँ, चाइना में लॉकडाउन लग गया है, 1 महीने से लॉकडाउन है। कोविड इंक्रीज होते जा रहा है। चाइना का पूरा फैक्ट्रीज बंद है, शंघाई पोर्ट भी बंद है। शंघाई पोर्ट में जितने सारे उनका जो शिपमेंट था, वो उसमें बहुत ख़राब हो चुका है। और शंघाई, बीजिंग, बड़े बड़े सिटी पूरा लॉकडाउन है, लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, फैक्ट्रीज बंद है। तो चाइना कोई भी प्रोडक्शन नहीं कर पा रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पूरा बंद है। इसीलिए लास्ट ऑप्शन है यांडेक्स के लिए इंडिया। इसीलिए यांडेक्स का टीम इंडिया पहुंच गए, और इंडिया के साथ इंडिया में जो हमारा बड़े बड़े कंपनी के साथ मीटिंग कर रहे हैं। तो इंडिया से इंपोर्ट करना चाहते हैं जितने सारे प्रोडक्ट, ज़्यादा करके जितने सारे प्रोडक्ट आपको अमेजन में मिलेगा, वैसे ही सब पूरी प्रोडक्ट यांडेक्स इंडिया से इंपोर्ट करना चाहते हैं। जैसे कि मेडिसिन हो गया, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट हो गया, हेल्थ केयर प्रोडक्ट हो गया, एंड आपका जो कपड़े हो गया, गारमेंट्स, क्लोथिंग, होम फर्निशिंग, टी, कॉफ़ी, फूड प्रोडक्ट, FMCG प्रोडक्ट, जितने सारे प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो यांडेक्स आप एक्सपोर्ट कर पाओगे, ठीक है। तो आगे मैं दिखाऊंगा यांडेक्स का जितने सारे इंपॉर्टेंट वेबसाइट आपको दिखाऊंगा। तो आप यांडेक्स कंपनी इंडियन कंपनी के साथ बात कर रहा है फिलहाल इंपोर्ट करने के लिए। और इंडियन कंपनी जो इंडिया का बड़े बड़े कंपनी है, टाटा, रिलायंस जैसे बड़े बड़े कंपनी है, तो ज़्यादा करके रशिया के तरफ इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं, बिकॉज वेस्टर्न कंट्रीज अमेरिका, कनाडा ऑलरेडी बैन कर चुके हैं टू रशिया। एंड ये जो बड़े बड़े कंपनी है, भारत का बड़े बड़े कंपनी है, टाटा, रिलायंस एंड हमारा जो फ्यूचर ग्रुप वगैरह, जितने सारे बड़े बड़े कंपनी है, तो उनका ऑलरेडी यूरोपियन कंट्री, कनाडा एंड अमेरिका में बिजनेस है, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट है। तो वो लोग डरते हैं अगर वो रशिया में इन्वेस्टमेंट करेंगे, हो सकता है उनको भी सैंक्शन में डाल दिया जाएगा इन द वेस्टर्न कंट्री में। इसीलिए बड़े बड़े कंपनी को
इन इंडिया, बड़े बड़े कंपनी इन इंडिया, दे आर नॉट विलिंग टू स्टार्ट इमीडिएटली इन रशिया। इसीलिए अगर आप एक छोटे एक्सपोर्टर हो, मिडिल लेवल एक्सपोर्टर हो, मिडिल लेवल मैन्युफैक्चरर हो, ट्रेडर हो, तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटीज है। आप रशिया में एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दीजिए, यांडेक्स कंपनी को कॉन्टैक्ट करिए। और बहुत सारे कंपनीज इंडिया के साथ, इंडिया का रिटेलर इंडिया का कंपनी को कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, तो कंपनीज भी इंडिया से इंपोर्ट करना चाहते हैं बहुत सारे प्रोडक्ट। तो कौन से कंपनीज इन रशिया इंटरेस्ट दिखा रहे हैं इंडिया से इंपोर्ट करने के लिए, मैं आपको स्क्रीन में दिखा रहा हूँ, देख लीजिए द लिस्ट ऑफ कंपनीज। तो यांडेक्स डॉट रू हो गया, ये बड़ा कंपनी है। सेकंड में हो गया ओजोन, उनका जो वेबसाइट दिखा रहा हूँ abuas.ru। और फार्मास्यूटिकल कंपनी है, बहुत बड़ा फार्मास्यूटिकल कंपनी में फार्मास्टैंड, और उसका farmstd.com उनका वेबसाइट है। और सिमकोडेंट, ये डेंटिस्ट कंपनी है, simcoDent.ru उनका वेबसाइट है। और रिटेल बहुत बड़ा रिटेल ग्रुप है X5 रिटेल ग्रुप, उनका जो वेबसाइट है x5.ru। और यूनिकॉर्न जो है एक कॉन्फेक्शनरी कंपनी है। तो जितना कंपनी बता रहा हूँ, आपको लिस्ट दिखा रहा हूँ, ये जितने सारे कंपनीज है इंडियन गवर्नमेंट के साथ साथ इंडिया का कंपनी को कॉन्टैक्ट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं इंडिया से इंपोर्ट करने के लिए। अगर बड़े बड़े कंपनीज इन इंडिया, दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू एक्सपोर्ट रशिया, दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू स्टार्ट देयर बिजनेस इन रशिया, क्योंकि वो लोग डर रहे हैं अगर वो रशिया में कुछ करेंगे, हो सकता है उनका जो इन्वेस्टमेंट है इन अमेरिका, कनाडा एंड यूरोपियन कंट्री, तो उनमें कुछ प्रॉब्लम आ जाए। इसीलिए रिसेंटली टाटा ने अपना जो इन्वेस्टमेंट रशिया से विड्रॉ करने वाला है या कर लिया है। इसीलिए बड़े बड़े कंपनी इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे टू इन्वेस्ट इन रशिया। अगर आप एक मिडिल लेवल कंपनी हो, ट्रेडर हो, एक्सपोर्टर हो, या कोई छोटे एक्सपोर्टर हो, स्टार्ट करना चाहते हो, तो रशिया अच्छा अपॉर्चुनिटीज है। आप रशिया में आप एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दीजिए। जितने सारे कंपनीज दिखा दिया, वो कंपनीज को आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और यांडेक्स भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यांडेक्स का जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको गूगल में भी मिल जाएगा। आप ये कंपनी के साथ साथ बहुत सारे रिटेल कंपनीज इन रशिया, दे आर रेडी टू इम्पोर्ट फ्रॉम इंडिया। तो मैं आपको ये डिटेल्स में बता दिया। अगर आप एक सीरियस एक्सपोर्टर हो, मेरा वीडियो ध्यान से देखिएगा और आप एक्सपोर्ट करने के लिए कोशिश करिएगा टू रशिया। रशिया को कैसे एक्सपोर्ट करोगे, जितने सारे वीडियोज हम बना चुके हैं पहले, उसका पूरा लिंक्स इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैं ऐड कर लूँगा। तो आप 1 by 1 रशिया के ऊपर वीडियोस देख लीजिए। और रशिया में अगर आप एक छोटा इन्वेस्टर हो या मिडिल लेवल इन्वेस्टर हो और आप एक्सपोर्टर हो, तो आप ये भी कर सकते हो। आप रशिया में जाकर आप मॉस्को में, सेंट पीटर्सबर्ग में, मेनली मॉस्को अच्छा रहेगा, कंपनी फॉर्मेशन करिए, कंपनी रजिस्ट्रेशन करिए, फिर इंडिया से प्रोडक्ट इंपोर्ट करिए। इंपोर्ट करने के बाद आपको वेयर हाउस में रखिए। फिर आप वहाँ का रिटेल कंपनी को, यांडेक्स को, वहाँ का सुपरमार्केट, वहाँ का ग्रोसरीज को सप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपके पास एनफ मनी इन्वेस्टमेंट करने के लिए रहेगा, क्योंकि उसके लिए ज़्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट चाहिए। क्योंकि आपका प्रोडक्ट आप इंपोर्ट करोगे, वहाँ का वेयर हाउस में रखोगे, फिर आपको ट्रक लगेगा, ट्रकिंग कंपनी के द्वारा या खुद का लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट आपको अरेंज करना पड़ेगा। फिर आपका जो ट्रक्स आपका प्रोडक्ट को लेकर सुपरमार्केट्स, ग्रोसरीज, हाइपर मार्केट्स, यांडेक्स ऐसा बड़े बड़े रिटेल ग्रुप को सप्लाई करेगा। फिर आपका पेमेंट आते आते 1-2 महीना लेट हो सकता है, क्योंकि आप पेमेंट करोगे तो आपको फर्स्ट चेक जो देंगे 15 दिन का देंगे या 1 महीने के बाद चेक देते हैं। इसीलिए आपके पास ज़्यादा पैसा, सफिशिएंट मनी होना चाहिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ये बिजनेस के लिए। 15 करोड़ का बिजनेस है, 15 करोड़ का पॉपुलेशन इन रशिया, बड़ा मार्केट है। और वहाँ पर कोई बड़ा प्लेयर नहीं है, क्योंकि यांडेक्स अकेला है। यूरोपियन कंट्री, वेस्टर्न कंट्रीज जा चुके हैं। अभी आपके लिए गोल्डन चांस है। चाइना भी बैठ चुका है। चाइना अभी 3-4 महीने के लिए चाइना कुछ नहीं कर पाएगा। अगर आपके पास कैपेसिटी है, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपोर्ट कैपेसिटी है, तो आप तुरंत रशिया में एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दीजिए या रशिया में खुद का इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्लान करिए। ठीक है, तो रशिया में अगर खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो आप मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ, गूगल में सर्च करिए, गूगल में या यांडेक्स में सर्च करिए, yandex.ru या google.com में सर्च करिए द लिस्ट ऑफ लॉ फर्म्स इन रशिया। रशिया में बहुत सारे लॉ फर्म्स, लॉयर्स आपको मिल जाएंगे, लॉ कंपनीज आपको मिल जाएंगे। उनके साथ कम्युनिकेट करिए, उनको पूछिए कितना पैसा खर्चा आएगा, कंपनी फॉर्मेशन, कंपनी रजिस्ट्रेशन, वीज़ा फॉर्मेशन, ऑफिस सेटअप आप बात कर लीजिए तो आपको बता देंगे। नॉर्मली इन रशिया 3,000 से लेकर $6,000-7,000 खर्चा आता है कंपनी फॉर्मेशन एंड आपका रेसिडेंसी वीज़ा एप्लीकेशन। टोटल खर्चा अप्रोक्सीमेटली 3,000 से लेकर $6,000 खर्चा आता है। ठीक है, ओनली कंपनी फॉर्मेशन $3-4 हज़ार खर्चा आता है। ठीक है,
फिर आप जाके स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप खुद कोई लॉयर को कांटेक्ट करना नहीं चाहते हो, कर नहीं पा रहे हो, तो आप हमें कांटेक्ट करिए। हमारे कंपनी ट्यूबरोज कॉर्पोरेशन आपको मदद करेगा। रशिया में कंपनी फॉर्मेशन करके आपका बिजनेस सेटअप करके हम हेल्प करेंगे कि रशिया में कैसे आप ऑफिस लोगे, रेसिडेंसी लोगे, कैसे वेयर हाउस लोगे, कैसे वहाँ पर आपका खुद का बिजनेस सेटअप करोगे, हम आपको मदद करेंगे इन रशिया। ठीक है। और बहुत सारे इंक्वायरीज आया था, हमारा जो ईमेल आए थे कि रशिया में बहुत सारे इंडियन कंपनीज एग्रीकल्चर वर्क स्टार्ट करना चाहते हैं, खेती करना चाहते हैं। इसके पहले इसके ऊपर हम वीडियो बना चुके हैं। अगर रशिया में आपका खुद का एग्रीकल्चर फार्म, एग्रीकल्चर बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो बहुत इजीली और बहुत चीपली आपको ज़मीन मिल जाएगी। लेकिन पहले आपको एक एग्रीकल्चर ट्रेडिंग कंपनी आपको रजिस्टर करना पड़ेगा इन मॉस्को और बड़ा सिटी में। करने के बाद आपको ज़मीन ढूंढना पड़ेगा। पहला प्रोविंस यानी स्टेट ढूंढना पड़ेगा, जैसे कि साउथ ऑफ रशिया, साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ रशिया, जहाँ पर वोल्गा रिवर है, वोल्गा नदी है, उस एरिया में ब्लैक सॉइल है, ब्लैक मिट्टी है, वहाँ पर अच्छे खेती होता है। तो एरिया में जो ज़मीन है एक्सपेंसिव है, तो आपको 1 एकड़ पर ईयर, 1 एकड़ का पर ईयर लीज का पैसा 5,000 से लेकर 7,000 इंडियन रुपीज़ आ सकता है। और सस्ता में भी मिल सकता है, कई कई जगह में 25 से 3,000 में मिल सकता है पर ईयर। अगर आप नॉर्दर्न पार्ट ऑफ रशिया जाओगे, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ रशिया जाओगे, साइबेरिया एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ रशिया, तो आपको 1,000 रुपया से लेकर 2,500 3,000 रुपया पर एकड़ का ईयरली लीज रहेगा। लेकिन ये अगर आप 100 एकड़, 500 एकड़, 1,000 एकड़ जमीन लेते हो, गवर्नमेंट से लीज लेते हो, फिर आपको 500 रुपया में भी मिल सकता है पर एकड़ पर ईयर। ये लीज एग्रीमेंट के साथ आप करके लॉन्ग टाइम लीज लेकर आपको बिजनेस कर सकते हो। लेकिन इसके लिए आपको 25 साल, 50 साल, 25 ईयर्स, 49 ईयर्स, 99 ईयर्स लीज लेना पड़ेगा। और कम से कम 100 से लेकर 500, 1,000 एकड़ ज़मीन आप लेने का आपके पास कैपेसिटी है, तो फिर एग्रीकल्चर ज़मीन आप स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप सस्ता ज़मीन चाहते हो, नॉर्थ ऑफ रशिया, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ रशिया, तो बहुत सस्ता में आपको ज़मीन मिल सकता है। और अगर आप ज़्यादा जो अच्छे सॉइल वाला ज़मीन चाहते हो, तो आप साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ रशिया, जहाँ पर ज़्यादा नदियाँ हैं, नदी है, रिवर्स है, वहाँ पर आपको मिल जाएगी। ठीक है। तो आपको कंपनी फॉर्मेशन करना पड़ेगा। तो मैं आपको डिटेल्स में बता दिया, रशिया में कंपनी फॉर्मेशन, रशिया में बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ और एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज़ अभी है। बहुत सारे कंपनीज, एंडेक्स एंड बहुत सारे कंपनीज इंडिया आ चुके हैं और इंडियन कंपनी को कॉन्टैक्ट कर रहे हैं। अगर इंडिया टू रशिया एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो आप खुद स्टार्ट कर सकते हो। हमारे पुराने वाले रशिया का वीडियोस आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देखिए। और खुद करना चाहते हो, कोई भी लॉयर को कांटेक्ट करके आप खुद करिए, नहीं तो आप हमें कांटेक्ट करिए, हम आपको मदद करेंगे। रशिया में कैसे आप एक्सपोर्ट करोगे, रशिया में कैसे आपको खुद का कंपनी फॉर्मेशन करके आप बिजनेस स्टार्ट करोगे। तो मैं डिटेल्स में आपको बता दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको श्रीलंका के बारे में बताएंगे। श्रीलंका में जो ह्यूमैनिटेरियन एंड इकोनॉमिक क्राइसिस दिखा गया है और आने वाले दिनों में क्या श्रीलंका में कोई एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज़ है, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो आने वाले वीडियो आप हमारा देखते रहिए और बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आपके लिए लाता रहूँगा। तब तक के लिए विदा लेता हूँ। आशा करता हूँ हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि आने वाले काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आपके लिए ला सकूँ। तब तक के लिए विदा लेता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।